हेलो सर। सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सुन पा रहे हो Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ऑलराइट। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सुन लो ध्यान से एक बारी। ओके, अब सारे कम्युनिकेशन जो होंगे चैट पे ही होंगे, जितने भी कम्युनिकेशंस हैं। ठीक है, किसी को पर्सनली लिंक नहीं भेजूंगा। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है +2 में कैम में, हेरम सर से या अक्षय सर से बात करो, बताओ कि रजिस्टर्ड नहीं हो, क्या रीजन है रजिस्टर्ड नहीं हो, और फिर रजिस्टर हो जाओ मंडे से पहले पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का, नहीं तो किसी चीज का एक्सेस नहीं मिल पाएगा, ना लेक्चर का ना किसी चीज का। ठीक है, सबको क्लियर है बात एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आवाज नहीं आई, एक मिनट। सर एक बार रिपीट कर दो आज। यस सर। सबको क्लियर है? जितने भी लोग रजिस्टर्ड नहीं हो, जो कहीं और से लिंक लेके गए थे, मीटिंग में भी आए हो या सुबह की मीटिंग में भी लिंक लेके आए थे किसी से, ठीक है, वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, ना टेस्ट को, ना कहते हैं लेक्चर्स को, ना किसी चीज को रजिस्टर करना पड़ेगा +2 न्यू केमिस्ट्री में, सॉरी वो 12th में 2001 में। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? यस यस सर। सर। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। पहले मैं जरा कहता है वो मॉड्यूल खोल लेता हूँ, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। सो इट्स आईआईटी बटेंडा। Okay, so I just need to share screen. All right. Okay, so so I guess एक मिनट, E1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाए थे वेपर प्रेशर वाले, ठीक है, एंड इट वाज 16 ऑनवर्ड्स, राइट? Sir, 17 से थे. अच्छा, 17 यस सर। सर ऑनवर्ड्स। 17 से लेके 25, 18 नहीं था अभी। यस अच्छा, सर। ऑल राइट, परफेक्टो परफेक्टो। ओके, 17 डाउट किसी का? No, sir. आगे नो सर। सबको क्लियर ही होगा, जितना इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेपराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो सबसे इजी ए को है, फिर बी को है, और सबसे घटिया सी है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दैट, राइट? Yes, sir. ओके, यस सर। यस सर। 19th में एक्चुअली वो सिंबल्स क्लियर नहीं है, ठीक है, यस सर। बट फिर भी अगर ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट करके देखो तो सी या ए में से आ जाएगा आंसर, Yes, sir. दोनों Yes, ठीक sir. है, सी या ए में से आंसर आ जाएगा। Yes, अगर sir. आंसर इन लोगों ने ए दिया है तो x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। सी दिया हुआ। हाँ, सी दिया हुआ Sir, सर। C दिया. दिया हुआ C है। दिया हुआ. सर। तो इसमें लिख देना, फिर क्वेश्चन के आ गई x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, Okay, sir. ठीक है। 20 No, sir. सर हाँ, बता दो। ओके। अच्छा, एक तो तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है ना, एक तरीका जो होता है वो होता है सॉल्व करके करने का। The hell is this happening? यप, कि पहले तुमने क्या किया, 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, उसके मोल्स निकाल लिए, 0.5 / 65, ठीक है, दैट्स नियरली 1/130।
और फिर CCl4 के मोल्स निकाल लिए, अच्छा CO डेंसिटी रखी है तो 158 और CCl4 का मोलर मास लगभग होता है 142 प्लस 12 154, ठीक है करेक्ट, यही है। अब ये नियरली 1 मान यस लो सर। और ये तो 1/130 हो जाएगा। अब क्या है कि सॉल्यूशन आइडियल, ठीक है, तो PT इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB। अब उनने बोला है सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, हटा दो, तो जो है P0 A XA है, P0 A है 143 into mole fraction of this 1/1 plus 1/130, लगभग आ जाएगा 130/131, ठीक है लगभग इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू Yes, थोड़ी sir. सी कम होनी चाहिए 143 से, थोड़ी सी कम 143 से। ऑप्शन चेक करो, ए आ रहा होगा, बस ठीक है बा, यस सर। हाँ क्लियर है। नॉन Yes, sir. वोलेटाइल का मतलब नो वेपर प्रेशर। सर अगर एग्जैक्ट करके देखें सर मेरा 141 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसमें मतलब ए से मैच 141 कर रहा पॉइंट है समथिंग ही है सर, लेकिन ऑप्शन सीधे रखा है सर। वो है क्या, सर ऑप्शन तो सर वो दे रखा है सर 143 वाला। 143 पॉइंट ये ये दे के रखा यही हुआ है है सर। यार, यही है। कम से कम सही ऑप्शन देख लिया करो, कौन था भाई यार ये। सर जीवन जोत सर मेरे तो सर इसका डी दिया हुआ है 20th का सर, 20th ही है ये। जैसे दिया हुआ है। यही है, E1 है, E1 है भाई, E1 है। यस चेक, सर E1 का ही कह रहा हूँ सर। एक मिनट फिर सही कर लूँ। ओके सर, बस सर फिर तो हो गया। वही तो जो पड़ेगा थोड़ी सा प्रेशर तो कम ही होगा, हाजी पड़ा रिलेटिव Yes. लोअरिंग, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कैन नाउ सी माय एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, स्लो करो अर्पित, हाँ चलो कोई नहीं, ओके कौन सी एप्लीकेशन दिख रही है मेरी, अच्छा ओके हाँ ठीक है, ये ड्रॉइड कैम है एक्चुअली, ड्रॉइड कैम जिससे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर कैमरा रिकॉर्डिंग, ओके आगे ओके इसमें 21, यस सर बता दो एक बार। बस ध्यान रखना आखिरी में मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट पूछा है, अगर तुम्हारा आंसर 0.4 और तुम्हारी गलती है फिर, ध्यान से देखो, सर ये रेशियो प्रोपोर्शन से कर दिया था, सही है। हाँ वही तो है, देखो 10 mm कम हुआ जब 0.2 था मोल फ्रैक्शन, रिलेशन लीनियर ही है ना, रिलेशन ऑफ हाँ जी सर। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन लीनियर ही है ना, तो 10 mm कम हुआ था जब 0.2 था, 20 mm कम कब होगा जब 0.4 होगा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट में कितना हो जाएगा, 0.6 खत्म, ओवर। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आज पढ़ाई दिया है उससे कर लेना, रिलेटिव लोअरिंग से, डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट्स इट, सिंपल। सर इक्वेशन बना के भी हो जाएगा। मैं तो उससे करता हूँ, ये चीज तो ध्यान में रहती नहीं कभी,
ओके 22 नो सर। पी नॉट दिया है, पी नॉट ए दिया, सॉरी पीटी दिया है, पी नॉट ए दिया है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया होगा 0.75, तो सॉल्यूट को 0.25। सही है, क्लियर हो गया ये तो। ये किसी का माइक ऑन रह गया, घर पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ध्यान रखना इसका, एक बार ये हो जाता है। ओके 23, ये तो हो गया, वो सीधा क्वेश्चन था। अच्छा बिना हो गया सॉल्व सर। की, बिना सॉल्व किए कैसे होगा? सर उनके बीच में सर आपने कहा 180 के करीब होगा ज्यादा। 180 के करीब होगा वो तो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन से करके देखो एक बार, 3:2। 180 और 120, इसमें डिफरेंस कितना होता है 120 180 में? 60 का होता है ना? 60 का 60 का होता है। इसको 500 में डिवाइड कर दो, 15 है ना? 60 डिवाइडेड Yes, sir. बाय, सॉरी 12, ऐसा कुछ होना चाहिए शायद, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो। यस सर। ओके Yes, ओके, sir. तो या तो क्या बोलते हैं 120 में 3 into 12 ऐड कर दो, या 180 में से 2 into 12 निकाल दो। दोनों केस में एक ही आंसर आएगा 156। इसे बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, द सेक्शन फॉर्मूला। वही तो है, और है ही क्या, कहने को राउंड लो। बताना। 120 में से 180 का डिफरेंस होता है, कितना होता है? 60 का होता है। इसको डिवाइड करो 5 पार्ट्स में, क्योंकि टोटल 5 मोल लिए गए हैं। ठीक है, ओके सर। अब या तो ए के वेपर प्रेशर से 3 times 12 ऐड कर दो, या बी के वेपर प्रेशर से 2 times 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम आंसर आएगा। सेक्शन फॉर्मूला ये। ओके सर। मैथ्स 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 24। यस सर करा दो। यस सर सर बता करवा दो। दो। ओके, रूम टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is 0.25 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 0.8 है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। अच्छा बस इतना देखो, डेल्टा पी निकालना है, लोअरिंग पी नॉट, इससे नहीं करना है। ओके, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जिसमें से एक चीज नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि लोअरिंग बोल दी है, पक्की बात है, सॉल्यूट तो कुछ है नहीं। ओके, तो पीटी निकाल लेते हैं। पी नॉट है 0.8 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.75। कितना आ गया? 0.6। ठीक है, 0.6। अब 0.8 से 0.6 गिर गया, कितना लोअर हुआ है? 0.8 0.2, दैट्स द आंसर, खत्म। ठीक है, सर नॉन वोलेटाइल हमेशा सॉल्यूट ही होएगा। हाउ कैन यू हैव अ सॉल्वेंट व्हिच इज नॉन वोलेटाइल containing a solid which is volatile? Think about it. प्रैक्टिकली भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन में भी नहीं आया आज तक। ठीक है, यस यस सर। अच्छा बाय द वे प्रियांशु लक्ष्य, थैंक यू यार, आज ऑनलाइन क्लास में तुम लोगों ने किसी भी क्लास में कुछ ऐसा नहीं पूछा कि बाकी 122 123 लोग जो है परेशान हो। ठीक है ना? सर मैं तो उस दिन के बाद जब आपने समझाया था उसके बाद ही नहीं पूछा, एक भी ऑफलाइन में भी नहीं पूछा। अच्छा किया भाई, जरूरी है ना, बाकी लोग भी पढ़ने आते हैं। बाकी देखो टेंशन क्या है तुम लोगों को, रात रात भर चैट करो मेरे साथ, जो कुछ फालतू पूछना है। पहले बेइज्जती करूंगा, फिर बता दूंगा, सिंपल। पब्लिक में भी नहीं होगी। सर बेस तो आपने पब्लिक में इतनी कर दी, अब तो आदत ही पड़ अब तो गई। आदत पड़ गई लिटरली कसम से। मतलब ये प्रॉपर एक कोड बन सकता है अपन लोगों का कि मतलब लाइफ में इतना बुरा हो चुका है कि बुरा लगता ही नहीं किसी बात का, बस एक मुंह फुला के बैठ जाता है बात बात पे।
ये तो आपने सर अर्पित बस्सी वाला डायलॉग मार दिया। तो मैं इन्फ्लुएंस्ड हूं ना यार, मैं तो उसको अपना गुरु मानता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब लव गुरु प्रॉपर। अरे अर्पित तेरे पापा तो सुन रहे हैं ना? हाँ अच्छी बात सुन रहे हैं तो। आप भी स्कूल जाते हैं सर इसके? अरे मैं पास आउट हूँ, मैं पास आउट हूँ। सर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? अरे फ्री में पढ़ाया था भाई ने। अच्छा, मुझे 80% दिए सर। अच्छा फीस ले रहा है सर पर। बस ABSL, the अर्पित बसी लव स्कूल। ओके 25 तक, हाँ 25 है बस, है ना? 25 लास्ट क्वेश्चन था ना शायद इसका। यस सर। ओके ये Yes, तो आई थिंक sir. हो गया होगा, इसमें खास डिफिकल्ट नहीं लगा नहीं होगा तुम लोगों को। यस सर। ठीक है। डायमेंशंस। ओके अब E2 था। E2 में पहले थर्ड और फोर्थ। सर दोनों ही बता दो, फोर्थ का आंसर नहीं मैच के, थर्ड हुआ। फोर्थ का आंसर 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा भी। यस सर। यस सर 78 आ रहा है। Yes, sir. 78 point। मैंने सर वो मैंने तो बिन हो रहा दोनों था। ट्राई किए, डिनोमिनेटर नेगलेक्ट भी अगर देख ले, सब कुछ ट्राई करके देख ले, तब भी मेरा आंसर यही आ रहा है 70 पॉइंट सर समथिंग 78.38 समथिंग। हाँ ये आ रहा है, 78.38 आ रहा ये है। आ रहा है, पता नहीं Yes, क्या। sir, 78 या हो point 4 है। सकता है 1000 ग्राम पानी रहा होगा। एक बार जरा कोई ट्राई करना 1000 ग्राम पानी के साथ, सर 2 मिनट बाद ट्राई करना जरा। सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ फिर इसके अंदर जहाँ पे PA लिखा है वहाँ पे X से नहीं आएगा? यहाँ X से आएगा ना, सही बात है, X से आएगा, तभी तो गलत हो रहा है, डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहे। सर फिर अगर मान लो पी ही होता सर अगर 1000 मांग रहे हैं तो डी आएगा। आते। डी आ रहा है और आंसर क्या दिया है? डी आ रहा है सर 1000 से। तो डी आना चाहिए था। अच्छा 1000 से होगा, फिर वही होगा और क्या, 1000 ग्राम पानी रहा होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ होगा। नहीं सर बट आंसर डी दिया है। तो डी ही बोल रहे हैं ये लोग। तो D आ रहा है। डी आ रहा है सर 90.8 एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ मानने को बोल रहा था डार्लिंग, बोल, कुछ मानने को बोल रहा था। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, फिर थर्ड का इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर कैसे बताएंगे हम? अरे यार P नॉट है, अगर तुक्का मारना तो फिर तो आइडियल पे ही मारते। अरे वो ये छोड़ कोई ना। इक्वेशन अबे अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रही है तो आइडियल ही होगा ना, नहीं तो आइडियल कैसे हो सकता था? ये कॉमन सर ये सेंस। इक्वेशन होएगी कैसे सर? ये हो ही नहीं। सर सर वही तो बोल रही है ना, पीए की जगह एक्स से आने चाहिए तो फॉलो होगी ये, उस हाँ फॉर्म तो में आ ही X नहीं से रही ही है equation। ना, मिसप्रिंट है ना। अबे तो थोड़ा डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहे हैं गोचू। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ए... सर हाँ ये सेमी आइडियल कौन सा होता है? कुछ नहीं होता सेमी आइडियल चीज, या तो आइडियल होता है नॉन आइडियल होता है। हाँ ओके। हाँ ऑप्शन सुंदर लगे इसलिए। शेरा दो नन ऑफ दीज कर देते। एक सेमी आइडियल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो क्यों डाला? ठीक है बस। ए दो गुंडों को साथ में रखो, यही दिक्कत होती है। सर अपने अपने घर बैठे हैं हम। हाँ मालूम है ना, पर अभी तो साथ में ही हो ना, एक ही जूम मीटिंग में। अमोल सर की सुबह की जितनी खुजली मच रही होगी तुम लोगों को, सब निकालोगे अभी यहाँ पे बैठ के, है ना? हाँ जी सर। वो तूने जब स्नैप मुझे भेजा था ना, मैं तभी समझ गया था मैं कि आज ये जो है ना, आज ये जो है ना मूड में है, आज ये प्रॉपर मूड में है भैया। सर आपको कुछ और ही दिख गया सर, उस चीज का तो वेज्जा भी नहीं था। हाँ मसल पावर। सर वो मसल तो आपको पता नहीं कहाँ से दिख रही थी। हाँ हाँ खैर जान दो। हाँ भाई थर्ड फोर्थ अब हो जाएंगे। यस सर। थर्ड में गलती एक्स से है, X से आएगा। एक्स से आएगा यहाँ पे, इधर पे, इधर इधर इधर, और यहाँ पे 1000 आएगा। यहाँ तो मैं टाइप कर ही देता हूँ। हाँ ओके सर। ओके चलो फिर कौन सा था? सर एट्थ में तो सीधे ऐड ही कर दिया होगा। यस सर। और करना ही क्या था? एयर का प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर, टोटल प्रेशर। नहीं पानी नहीं है, बेंजीन वेपर है। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेपर प्रेशर। कल तो वो पढ़ाना है ना टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेपर, नहीं कल नहीं, वो एक साथ पढ़ाऊंगा आइडियल मॉडल के साथ, जो प्रॉपर थर्मोला केस। अभी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर अच्छे से, जहां पे से क्वेश्चंस आते हैं। नाइन्थ, अच्छा नाइन्थ नहीं है, फिर कौन सा है? 11th 11th था, उसका आंसर सर गलत है। 11th 11th इसका क्या हो गया? आंसर ए आ रहा है, एग्जैक्ट आता है, लेकिन सी दिया हुआ है। नहीं, आई थिंक सर मिथनॉल थोड़ा दोबारा बोलना, वाईफाई बंद हो गया था। सी नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं बोला है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ रहा है। एक मिनट कुछ क्या नाम है, लक्ष्य कुछ नहीं बोला था भाई, अभी वैसी बातें चल रही थी, कुछ नहीं था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। इसको हर चीज जाननी है एक तो, उफ, दिस वुमन। एनीवे, हाँ तो इसमें सुनो, इसमें वेपर का मोल फ्रैक्शन मतलब YA पूछा है, जो मैंने आज ही पढ़ाया है, शायद तुम लोग इसलिए गलती कर रहे होगे, हो सकता है, या तुमने उसी से किया जो आज पढ़ाया है। यस सर, उसी से किया, ए आ रहा है। तो एक काम करो, पहले तो एक मिनट, डाल्टन जिसको आता है वो कर लेगा, वैसे तो उसको जरूरत ही नहीं YB की। इसके मोल्स आई थिंक 1 हो गए होंगे, और इसके मोल्स हो गए होंगे आधे। यस सर। यस सर। ओके यस सर। चलो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 42, इसको इससे मल्टीप्लाई करो मतलब 44.25 अपॉन टोटल मोल्स 1.5, तो 86.5 अपॉन 1.5 मतलब 173/3 मतलब 57.66। ये आ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, अगर सही किया है मैंने कैलकुलेशन तो। अब क्या पूछा गया, किसका? मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन ना, मिथेनॉल का। तो 44 ये क्या हुआ? हाँ, तो 44.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ रहा है? 57.6। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है यार। सर ये तो 0.77 आ गया। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा नहीं आ गया, या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन में? सर शायद 44.5 आपने गलत लिया है। 0.5 से मल्टीप्लाई तो वही करते हैं। 8.5 सर अपॉन into 1/3 PT आएगा नहीं सर। आएगा? सर फॉर्मूला गलत है 88.5 था। सर 42 प्लस 44। अरे 88 29.5 है। हाँ 29, क्या बात कर रहे हो? 29.5 सर क्यों? 44.5 डिवाइडेड बाय 1.5 लोगे ना आप, पीए लेंगे ना? हाँ PA ही ले रहा हूँ, तो PA 44.5 है ना टोटल वो। डिवाइड बाय 1.5 भी लोगे ना आप? अच्छा हाँ, डिवाइड बाय 1.5 और करना पड़ेगा, ये तो मोल से मल्टीप्लाई किया था। सर 1.5 को 2 बारी मल्टी, बस हो गया, खत्म। अब देखो, अब जो आंसर आ रहा है वो सही होना चाहिए। सर सी आ रहा है अब तो। आ रहा है, श्योर हो तो सही होगा। सही, सबका फिर सी आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। इसको दोबारा करना चाहे तो इसको दोबारा मैं कर देता हूँ, इजी पड़ेगा मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। हाँ तो 88.5 इंटू मोल फ्रैक्शन 1/3 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर 57.66। जो सॉल्व करके आ रहा है इससे वो आंसर है। 0.5 से ज्यादा ही आ रहा है, ये तो पक्की बात है। 5 2 एक यार आसपास, ये ऑप्शन यही है। हाँ सही है, क्लियर है, क्लियर यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके। और कौन सा था? सर 19। 19 हो गया। 18 नहीं था क्या? नो नहीं, सर। नो सर। अच्छा सुनो, रेटिंग तो वैसे क्लास में करवा दी। नहीं क्लास में नहीं करवाया। एक चीज है, ये दोनों आंसर होंगे। वृंदा ने प्रूफ कर दिया था, और मैंने मेरे को दिखा था, उसने प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि PQ इक्वल टू RS आएगा। करके देखो घर पे, इस ट्राइंगल में PQ इक्वल टू RS आएगा।
ट्राई करना एक बार, ठीक है। ये कौन थूक रहा है यार उस पे? सायरा क्या कर रही है? कुछ नहीं किया सर। ये बार बार ये हवा की आवाज क्यों आ रही है उस पे? तू फिर पेन मुंह में रखे। ओ गॉड, क्या करूं मैं इसका? खैर, ऑल राइट, ये हो गया। और 19 था, 19 हो गया था, 19 हो Yes, गया sir. था। ओके यस sir. सर। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही Yes, दिया sir. तुम लोग करने को, तुम लोग को, राइट? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक मिनट जरा मैं इसको स्टॉप शेयर करके। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन है, वेट एयर है, ठीक है, 3 लीटर डोंगे में 1 ATM टोटल प्रेशर पे, ठीक है। आइसोथर्मली, नहीं ये लिखना सही नहीं होगा, इट्स नॉट ऑलवेज आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसे कंप्रेस करा गया, कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेस किया गया टू 1 लीटर, एंड अब जो टोटल प्रेशर आया वो आया 2.4 ATM, ठीक है। तो एक्वस टेंशन एट दैट टेम्परेचर, करो सब लोग। एक मिनट, हाँ अब सही है। सर 0.3। 0.3 सही है। सर 0.3 आ रहा है। 0.3 आएगा ना, सही तो है। देखो, ठीक है, ठीक। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब P1 जो होगा वो होगा 1 माइनस एक्वस टेंशन X। पेन चेंज करो, इरेज करो। 1 माइनस X, X एक्वस टेंशन है, उस पे PVNRT नहीं लग पाता, ठीक है ना। अगर गैस अनमिक्स्ड हो तो एक्वस टेंशन पे PVNRT लगा नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वेपराइज करने के बाद। वॉल्यूम कितना है? 3 इक्वल टू नया प्रेशर कितना होगा? 2.4 माइनस X इंटू वॉल्यूम 1। इसको सॉल्व करो, X की वैल्यू आ जाएगी 0.3। ये है एक्वस टेंशन। क्लियर है? सर एक्वस टेंशन में से कांस्टेंट रहता है? देखो बताता हूँ क्या है। मान ले H2O लिक्विड है और H2O वेपर है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, करेक्ट। इसका Kp क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ H2O वेपर, करेक्ट। अब Kp जो होता है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, करेक्ट। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो और मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे ताकि सेम प्रेशर आ जाए। तुमने वॉल्यूम कम कर दिया तो कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे ताकि सेम वेपर प्रेशर आ जाए, बट वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा विदाउट टेम्परेचर चेंज।
क्लियर है? यस सर। बाकी जो एंड में पढ़ाऊंगा ना, नॉन आइडियल कंडीशंस, अजम्पशंस ऑफ आइडियल बिहेवियर, थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें सारा कुछ समझा दूंगा ये चीज मैं उसमें। थोड़ी थर्मोडायनामिक्स वाली क्लियर हो जाएगी उससे, नॉर्मल इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है? यस सर। ओके चलो, एक बात और मैं वो कर देता हूं मैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग तो खैर वो तो पी नॉट वाली इक्वेशन ही थी, वो दोबारा पढ़ाना बेवकूफी है। एक बार बस मैं क्लियर कर देता हूँ वो वाई वाला इक्वेशन आया कैसे था। कंडेंसेट समझते हो, जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? एक कंडेंसेट था दीवाना सा, एक वेपर से इक्विलिब्रियम रखता था। कंडेंसेट फॉलो करते राउल्ट लॉ, तो पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और वेपर फॉलो करता है डाल्टन्स लॉ। ओहो, पीए इक्वल टू पीटी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर वाई ए। इसे इक्वेट कर दो, बस हो गया। इतना ही करना होता था। ये होता है कॉम्पोजिशन वेपर फेज, ठीक है? अच्छा सुनो, मैंने रियल वेपर, सॉरी जो था ना, जो आरएलवीपी के क्वेश्चन थे और वेपर फेज वाले शायद मैंने मार्क ही कर दिए थे उस दिन मैंने। फिर भी अभी मीटिंग अभी खत्म करके वापस चालू करते हैं, मैं नए क्वेश्चंस तुम्हें मार्क करवा देता हूँ, ठीक है?